नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज। मैं हूं अंजलि। अभी हम लोग हैं कवर्धा के नवीन मार्केट में, जहां पे देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा शहर होके भी यहाँ पे मार्केट ही बनाया गया है, जिसके चलते लोग यहाँ पे जो छोटे व्यापारी है, जो साग सब्जी का दुकान लगाते हैं, वो रोड पर ही उनको लगाना पड़ता है, जिससे जो शांतिदीप कॉलोनी है, उनको आने जाने वाले वहाँ पे रहवासी रहते हैं। लगभग 500 से 600 की संख्या में यहाँ पे कॉलोनी में लोग रहते हैं। उनको आने जाने में यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनके बच्चों को कोचिंग छोड़ना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे हमेशा भीड़ ही रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे आप लोगों को आते जाते नहीं बनता है? यहाँ पे आते जाते तो किसी को नहीं बनता है, सिर्फ हम कॉलोनी वालों की बात नहीं है। यहाँ पे आम नागरिक भी इस रास्ते से अगर जाएगा तो आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरी चीज, पूरा मार्केट जो है अव्यवस्थित है, जिसके कारण मेरे ख्याल से सबको दिक्कत होती है, लेकिन हमको उससे ज्यादा दिक्कत होती है। कॉलोनी में आप कोई भी अपने प्राइवेट व्हीकल से आ जा नहीं सकते हो, बच्चों के स्कूल की बस नहीं जा सकती है, एम्बुलेंस जैसी चीजें नहीं निकलती है। तो जब रोड इतना चौड़ीकरण है, सब कुछ हुआ है, तो मार्केट लगाने के लिए तो हुआ नहीं होगा। और मार्केट के लिए एक व्यवस्थित जगह है यहाँ पहले भी, और कोई जगह अगर व्यवस्थित करते हैं तो उस जगह पे व्यवस्थित मार्केट लगना चाहिए। हमको किसी की रोजी रोटी से किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो अव्यवस्था आप खुद देख रहे हैं, आप लोग खुद यहाँ पे हैं तो अव्यवस्था को देख रहे हैं कि कितनी अव्यवस्था यहाँ पे रहती है। अच्छा, कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब का एक बयान था कि यहाँ से हट के जो सब्जी मार्केट है वो दूसरे तरफ चला जाए, तो क्या लगता है ये सिर्फ कागजी विकास की बात कर रहे हैं? ये कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं है। कलेक्टर महोदय भी इस चीज के, इन समस्याओं को हम एक बार मिल चुके हैं, एसपी साहब से भी मिल चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष साहब से भी मिल चुके हैं। उनके भी जानकारी में ये जानते हैं कि ये एक समस्या है, पर उस समस्या का निपटारा कैसे करना है ये उनके ऊपर, प्रशासन और शासन के ऊपर डिपेंड करता है। और वो चाहे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ के व्यापारियों से भी चर्चा करके, कॉलोनी वालों से, सबसे चर्चा करके एक व्यवस्थित जगह इनको दे देनी चाहिए। मैं तो इन पूरे व्यापारियों की तरफ से एक डिमांड शासन को करना चाहता हूँ। ये बेचारे जो ठेले लगा रहे हैं, आप जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना के दिए है ना, आदमी घर में रहता है, उनको एक रोजी रोटी के लिए ना, चाहे वो गोमचा जैसा हो, एक छोटा शटर वाला, या एक 8x8 की दुकानें हो, ऐसी व्यवस्थित करिए ना। विकास तो यही है। गोल बाजार कैसे बनता था पहले दूसरी जगहों पे, क्या होता था? 50-50 साल पुरानी मार्केट बसी हुई है। यहाँ मैं देख रहा हूँ 25-30 साल से ये मार्केट की और दुर्दशा हो रही है, और यहाँ का बाजार जो है बहुत अव्यवस्थित है। अब विकास किसको कहेंगे, ये प्रशासन जाने और शासन जाने। कितने सालों से ये समस्या हो रही है? ये समस्या तो लगभग 10 से 15 सालों से समस्या हम देख रहे हैं लगातार। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कवर्धा ही एकमात्र शहर है जहाँ रोड साइड में ही पूरा बाजार लग रहा है। कहीं व्यवस्था है ही नहीं मार्केट की यहाँ पे। तो इस तरीके से देख रहे हैं तो लगातार हम लोग कॉलोनी वासी लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं। किसी भी समय हम अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुला सकते यहाँ, तो ये स्थिति रहती है। और भैया जैसे बताएं, एम्बुलेंस की तो कहीं जरूरत पड़ गई कभी किसी को इमरजेंसी की, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्रॉस करके निकल पाएगा रास्ते पे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे गरीब तबके के लोग, छोटे किसान लोग यहाँ दुकान लगाते हैं, तो हम किसी प्रकार से इनकी रोजी रोटी को प्रभावित नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने इतने महंगे में शांतिदीप कॉलोनी में मकान निर्माण किया है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम अपना जो मौलिक अधिकार है, हम यहाँ से आना जाना सुगम रूप से कर सकें। यहाँ से बच्चों को आने जाने में, बच्चों की बसें आती हैं, आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, कैसे बच्चों की स्कूल की बस यहाँ आती होगी और किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। आज बच्चों को ट्यूशन क्लासेस ले जाना है, और भी कई प्रकार की क्लासेस रहती है, उनको दिन में कई बार लेडीजों को, महिलाओं को, बच्चों को आना जाना पड़ता है। जब हम लोग इतनी समस्याओं का सामना करते हैं, तो सोचिए बच्चों को और लेडीजों को कितनी तकलीफ होती होगी। तो कुल मिला के हमारी सिर्फ इतनी मांग है, डॉक्टर रमन साहब जी के जो मेडिकल स्टोर है, वहां से लेके शांतिदीप जी का जो शांतिदीप कॉलोनी का जो मार्ग है, सिर्फ हम ये खाली कराना चाहते हैं। बाकी बाजार रहे, बाजार का व्यवस्थापन हो, उनकी पक्की दुकानें मिले, हमारे को किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि इस निर्णय का हम स्वागत करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। सिर्फ हमें हमारा मार्ग सुगम कर दिया जाए, ताकि हमारे को होने वाली जो समस्या है वो दूर हो सके। और हम इसके लिए प्रशासन से दोनों हाथ जोड़ के पूरे कॉलोनी वासियों की तरफ से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे समस्याओं को और गंभीरता से ध्यान दिया जाए। कितने बार से आवेदन दे चुके हैं इसको हटवाने के लिए? पिछले हम 5 या 6 बार आवेदन कलेक्टर साहब, नगर पालिका और एसपी कार्यालय में दे चुके हैं। बस आश्वासन मिलता है, बाकी कार्रवाई अभी तक की नहीं हुई है। जैसा हमारे चाचा जी ने कहा, हमें किसानों से वो नहीं है परेशानी, हमको अपना रोड को क्लियर करना है। किसानों से और किसी दुकानदारों से हमको कोई परेशानी नहीं, यही मैं कहना चाहूँगा। आप लोग यहाँ से आते जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती होगी, और बहुत यहाँ पे लड़ाई झगड़ा का भी माहौल बन जाता है बहुत ज्यादा। अभी आप खुद देखे हो, आपके सामने सब बहस हो रहे हैं, पीछे भी बहस कर ही रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है होती है। अब यही अपन चाह रहे हैं कि हमारा रोड क्लियर हो, रोज की चीजें हो गई हैं।
तो आगे कुछ करेंगे आप लोग सब मोहल्ले वाले मिलकर कुछ बस अब विरोध एक प्रदर्शन? आध बार और मिलेंगे, उसके बाद अपना उग्र आंदोलन का अपन सोच के चल रहे हैं कि अब जब तक के शासन सत्ता नहीं समझ रही है सीधी बात को, फिर अपने हिसाब से अपन उग्र आंदोलन करने के विचार में है। जैसे कवर्धा इतना बड़ा शहर हो गया है, यहाँ पे फिर भी बाजार की व्यवस्था नहीं की गई है। क्या लगता है सरकार को बाजार की व्यवस्था करनी चाहिए ना, ताकि बिल्कुल, लोगों को आवागमन के लिए कोई दिक्कत ना हो? आज देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा, हमारे कवर्धा की पब्लिक बहुत तकदीर वाली है कि यहाँ जिस दिन से राज्य बना है छत्तीसगढ़, उस दिन से मुख्यमंत्री ही मिल रहा है। चाहे अजीत जोगी के सरकार के समय हो, चाहे रमन सिंह जी के 15 साल हो, चाहे 5 साल भूपेश बघेल के हो, या अभी उप मुख्यमंत्री जी, हम अपने आप को मुख्यमंत्री का ही कवर्धा कहते हैं और ये हमारे कवर्धा की तकदीर है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर कहीं उनसे आदमी चाहता है, और बाजार को इतना व्यवस्थित करना चाहिए कि ये सबसे बड़ा मुहिम बाजार का होना चाहिए। मेरा निवेदन है सभी, चाहे कोई भी सरकार कोई भी हो। जैसे तुमने शांति द्वीप कॉलोनी से बातचीत की, जिससे तमाम जानकारी मिली है। ऐसा लोगों का कहना है कि अगर एक बार और हम लोग आवेदन देंगे, अगर हमारी जो मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब देखना ही होगा कि इनकी जो समस्याएं हैं वो समाधान हो पाती है नहीं हो पाती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहते FIR न्यूज़।